हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष देवांगन आप सभी का देवांगन क्लासेस में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक ऐसा है जो पर्टिकुलर रेलवे एसएससी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रेलवे में 2 से 3 क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। सामान्य क्वेश्चन पूछ रहा है, सामान्य टाइप से ही हम लोग पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। बेसिक सा चीज पढ़ाऊंगा मैं, बहुत आसान है, टेंशन नहीं लेना है। रेलवे जो आपका ग्रुप डी, आपका एनटीपीसी, 3 क्वेश्चन तो मान लो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में सामान्यतः जो हम लोग का त्रिभुज से जो रिलेटेड है वो है आपका राइट एंगल, ठीक है। कौन सा? समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज में एक कोण कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है, ठीक है। दूसरा इसको अपन मान लेते हैं क्या? थीटा, ओके। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो ये वाला एंगल आपका क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। आई बात समझ में? अब देखो त्रिभुज में ट्रिग्नोमेट्री में 2 चीज होता है, ज्या कोज्या। एक होता है साइन और एक होता है कोसाइन, जिसको हम लोग कॉस के रूप में लेते हैं। शॉर्टकट में साइन होता है और दूसरा होता है क्या? कोसाइन। तो एक हो गया मेन आपका साइन और दूसरा है आपका कॉस, ठीक है। इसके अलावा भी 4 और होते हैं जो इसी का डेरिवेटिव होता है, ठीक। अब देखो इसको कैसे याद रखना है। टोटल अपने को जो याद रखना है 6 याद रखना है। उसको याद कैसे रखना है? तो याद रखिएगा, एक होता है आपका लाल और एक होता है आपका कक्का, याद रहेगा। अब उसको अपॉन में ले लो तो ये हो जाएगा लाल बटे कक्का, ठीक है। लाल बटे कक्का, ये क्या है मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं, टेंशन नहीं लेना है। तो मैं बात किया 2 चीज, एक साइन का और एक किसका? कॉस का, ठीक है। अब देखो इसी साइन और कॉस से मैं जनरली इसको ऐसा एक्सप्लेन करता हूं समझने के लिए, ऐसे कहीं लिखा नहीं है, समझने के लिए। ये साइन हो गया मेल, ठीक है। दूसरा हो गया कॉस फीमेल, ठीक है। दोनों के मिलन से, क्या बोल रहा हूं मैं? दोनों के मिलन से बनेगा उसका बेटा, वो क्या है? 10। समझ में आई बात? साइन हो गया मेल, साइन थीटा ले लूं मैं, कॉस थीटा, और एक हो गया 10 थीटा। साइन कॉस मेल फीमेल, पति पत्नी ले लो, मम्मी पापा, इन दोनों के मिलन से बना उसका बेटा 10। मतलब साइन और कॉस के मिलने से बना है क्या? 10। मतलब 10 थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक। अब देखो साइन का दुश्मन है कोसेक। क्या बोला मैं? साइन का दुश्मन कौन है? कोसेक। कॉस का दुश्मन है आपका सेक और 10 का दुश्मन है आपका कॉट। तो 3 चीज और मिला। 10 का दुश्मन क्या? कॉट। कॉस का दुश्मन क्या? सेक थीटा। और साइन का दुश्मन क्या? कोसेक थीटा। अब दुश्मन कहने का मतलब क्या? दुश्मन क्या करता है? मैं बोलूंगा हां तो दुश्मन बोलेगा ना, अपोजिट करता है। समझ रहे बात को? इसका मतलब ये कॉट किसका दुश्मन है? 10 का। तो जस्ट एक दूसरे का वाइस वर्सा है सब ना, जस्ट उल्टा हो जाता है। तो कॉट का मतलब क्या होगा? 1/10 थीटा। सेक का उल्टा 1/, किसका दुश्मन है? कॉस, तो कॉस थीटा। और कोसेक किसका दुश्मन है? साइन का, तो 1/sin थीटा। उसी प्रकार इसको भी ले सकते हैं। 10 थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? 1/cot थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? सेम, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे, 1/sec थीटा। और साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा? 1/cosec थीटा, ठीक है। तो मेन है आपका साइन कॉस, दोनों के मिलन से बना 10। 10 का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कोसेक। जस्ट उल्टा भी ले सकते हैं, ठीक। अब मैं बात कर रहा था लाल बटे कक्का, ये क्या है? तो देखो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, समकोण त्रिभुज।
समकोण त्रिभुज में क्या होता है, जो थीटा होता है उसके ठीक सामने वाले को बोलते हैं लंब, परपेंडिकुलर, और जो 90 डिग्री होता है उसके ठीक सामने को बोलते हैं कर्ण, हाइपोटेनस, और जो नीचे वैल्यू बच गया वो कहलाता है आधार, बेस वैल्यू। ठीक है, लंब से ले लिए L, कर्ण से ले लिए K और आधार से ले लिए A। ठीक, अब देखो मैं बोला था साइन से स्टार्ट करना, तो आप भी यहां से क्या स्टार्ट करोगे, साइन से स्टार्ट करोगे। तो साइन बराबर, अब इसको मिटाऊं मैं, देखो इसको मिटा देता हूं, अब इसको फिलअप करते चलते हैं ना, आप बताते जाना कैसे होगा। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं साइन, तो साइन का मान क्या, L से लंब, लंब बटे कर्ण, तो साइन हो गया आपका क्या, लंब बटे कर्ण। ठीक है, साइन के बगल में पापा के बगल में मम्मी, फीमेल, तो कॉस का मतलब क्या, आधार बटे कर्ण, तो कॉस का मतलब क्या हो गया, आधार बटे कर्ण। ठीक है, अब आते हैं नीचे में, मतलब ये वाला तीसरा वैल्यू क्या, 10, 10 का मतलब क्या, लंब बटे आधार, तो 10 का मतलब क्या हो गया, लंब बटे आधार। ठीक, अब मुझे 3 वैल्यू और लेना है, तो उल्टा चले जाओ ना, उल्टा चले जाएंगे। अब देखो कॉट किसका अपोजिट है, 10 का, तो 10 में क्या, लंब बटे आधार, तो कॉट हो जाएगा क्या, आधार बटे लंब। सेक कॉस का उल्टा है, तो उल्टा कर दो इसको, तो ये हो जाएगा आपका कर्ण बटे आधार, और कोसेक इसका उल्टा है, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। या इसी को याद रखोगे तो अभी ऐसे चले थे लेफ्ट टू राइट, अब क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट चलेंगे, लेकिन उल्टा चलेंगे, तो ये आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार और कर्ण बटे लंब हो जाएगा। समझ में आई बात यहां तक। अब देखिए एंगल से रिलेटेड 3 प्रकार के आपको दिखाई देंगे, एक दिखाई देता है डिग्री, एक दिखाई देता है ग्रेड, और एक दिखाई देता है रेडियन। ठीक है, इसको रेडियन के रूप में डिनोट करते हैं। तो तीनों के मध्य एक संबंध होता है, संबंध कैसे कैसे होता है उसको छोड़ दो, अंतिम रिजल्ट संबंध में क्या होता है उसको याद रखना है। तो डिग्री कितना, 180, तो डिग्री अपॉन 180 ये इक्वल होता है ग्रेड के 200 से, क्लियर, ये इक्वल होता है रेडियन के पाई से, याद रहेगा। तो कैसा रिलेशन निकला, डिग्री अपॉन 180 इक्वल्स टू ग्रेड अपॉन 200 इक्वल्स टू थीटा अपॉन पाई, याद रहेगा। चलिए इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे पढ़ेंगे, धैर्य से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। ओके, पहला टाइप देखिए, डिग्री को रेडियन में बदलना। क्वेश्चन है आपका 120 डिग्री को रेडियन में बदलिए। तो देखिए डिग्री और रेडियन वाले को लेना है, तो हम बताया हूं मैं क्या, डिग्री अपॉन 180 और किसके रेडियन के बराबर होता है, थीटा बटे पाई। तो मैं लिख दिया डिग्री बटे 180 इक्वल्स टू थीटा अपॉन कितना, पाई। कितने डिग्री को बदलना है, 120 को बदलना है, अपॉन कितना, 180 इक्वल्स टू थीटा बटे पाई। ठीक है, 0 0 कटा, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। अब इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 2 पाई अपॉन कितना, 3। तो कितने रेडियन के बराबर हुआ, 2 पाई अपॉन 3 के बराबर हुआ। क्लियर हुआ। चलिए अगला टाइप देखते हैं। टाइप नंबर 2 में क्या कहता है, π/4 रेडियन को कोण में बदलिए। देखिए आप इस रेडियन की वैल्यू कितना है, π/4, इस फॉर्मूला से भी आप बना सकते हैं, और मैं सीधा शॉर्टकट बताता हूं, उससे आप बना लेना। देखो इसमें रखने की जरूरत नहीं है, रखना चाहो रख सकते हो, थोड़ा लेंदी बनेगा। अब क्या करना, एक्चुअल में क्या होता है, पाई का मान होता है 180। ठीक है, तो इस पाई के बदले क्या रख दोगे, 180 रख दोगे, तो 180/4। समझ में आई बात। अब कितना हो जाएगा, 4 1 कम 4, 4 चौक 16, 4 पंचे 20। अब कोण में बदलना एंगल, तो ये क्या कर देना, ये एंगल का डिग्री का साइन लगा देना। ठीक है, चलिए
अगला देखते हैं टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 में क्या बोलता है, 50 ग्रेड कोण को अंश में बदलिए। देखिए ग्रेड को डिग्री में बदलने बोल रहा है तो केवल इन्हीं दोनों को लेंगे, ठीक है, ले ले। तो देखो डिग्री में बदलना है, अपॉन कितना 180 इक्वल्स टू ग्रेड, कितना ग्रेड को 50 को, अपॉन कितना 200। कटा दीजिए, 5 चौक 20, 4 एकम 4, 4 चौक 16 और 2 बचा, 4 पंचे 20। ये उधर चला जाएगा तो डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। समझ में आई बात। एक चीज आपको याद रखना है, रेलवे में कई बार पूछा है, डायरेक्ट पूछता है, तो मैं यहां लिख देता हूं उसको, 1 रेडियन बराबर, ठीक है, 1 रेडियन बराबर कितने डिग्री के बराबर होता है बोलता है। तो याद रखिएगा 57 डिग्री 17 मिनट 44 सेकंड, ऐसा ऑप्शन डायरेक्ट दिखेगा। 57 डिग्री 17, एक लाइन रहेगा तो उसको मिनट बोलते हैं, और डबल लाइन बहुत रहता है उसको सेकंड बोलते हैं। 57 डिग्री 17 मिनट 44 सेकंड के बराबर होता है। इसको याद रखना, बार बार पूछता है, एसएससी भी पूछता है और रेलवे का तो फेवरेट, ठीक है। चलिए अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, दो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रहते हैं। अपन ऐसा इसको समझें, किसी भी पॉइंट लेंगे तो कोई पॉइंट जो है टोटल 360 डिग्री का कोण बनाता है, जिसको हम 4 क्वाड्रेंट में बांटते हैं, ठीक है, 90 90 90 90। ऐसा मैं ये बांट दिया हूं, ऐसा ये 0, ये क्वाड्रेंट, ये कितने डिग्री का कोण बना 90 डिग्री, इधर 90, ये 90, ये 90। तो इसको हम 4 क्वाड्रेंट में बांटे हैं, 0, 90, 180, 270 और वापस कितना 360, ठीक। अब इसको ऐसा समझते हैं, रट्टा नहीं मारना है, मैं बार बार बोल रहा हूं, समझना है। एक बार समझे, भूल भी गए ना, पीछे में 1-2 पेज रहता है रफ पेज, जिसमें आप ऐसा बना सकते हो, भूल गए तो, लेकिन रट्टा मारोगे वो याद नहीं आया तो नहीं आएगा, ठीक है, समझना है। तो ये 4 क्वाड्रेंट हुए, इसको हम कैसे समझते हैं, ये 4 क्वाड्रेंट 4 खेल के मैदान है, युद्ध का मैदान है। चलो ठीक है, ये 4 क्या है, युद्ध के मैदान है, ठीक। अब ये जो क्वाड्रेंट होगा, क्वाड्रेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है सरकारी मैदान है। सरकारी मैदान में सब खेलेंगे, सब युद्ध करेंगे। इसका मतलब इस क्वाड्रेंट में सभी ऑल मतलब साइन कॉस टेन कॉट जितने भी हैं 6 जो हैं, ये सब के सब किस में रहते हैं, पॉजिटिव में रहते हैं। इस क्वाड्रेंट में कोई भी आया मतलब वो प्लस में आएगा। क्लियर, क्या कैसे प्लस में, धीरे धीरे समझ में आएगा, एक का एक समझ में नहीं आएगा। पढ़ लिए हो तो जल्दी समझ में आएगा, और नहीं पढ़े हो तो समझ में आएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। समझिए बात को, इस क्वाड्रेंट में आएगा मतलब वो क्या होगा, सब के सब प्लस में होगा, ठीक है। अब देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में 2 दुश्मन युद्ध करेंगे, ठीक है। वो कौन सा दुश्मन होगा, तो पहला है आपका साइन। अब बताइए साइन का दुश्मन में क्या बोला था, कोसेक, ठीक है। तो ये जो मैदान है वो किसका मैदान है, साइन और कोसेक का मैदान है। ये दोनों प्लस में रहेंगे, इन्हीं का ये युद्ध का मैदान है, ये दोनों प्लस में होंगे। इसके अलावा कोई भी इस मैदान में जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस किसके लिए, साइन और कोसेक के लिए प्लस में होगा, बाकी सब इसमें क्या होंगे, माइनस में होंगे, ठीक है। अब अगला आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में ये किसका किसका मैदान है, तो ये मैदान है आपका टेन का और कॉट का, ठीक है। ये दोनों जो है, टेन का दुश्मन क्या होता है, कॉट बोला मैं, ये दोनों के दोनों क्या रहेंगे, प्लस में रहेंगे। बाकी कोई भी इस क्वाड्रेंट में आएगा, इस हिस्से में आया मतलब वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, क्या बच गए, तो क्या बच गए, सेक बचा, और सेक का दुश्मन क्या होगा, कॉस, ठीक है, या कॉस बोले तो सेक बोले, जो भी है, ये दोनों के दोनों प्लस में होंगे। बाकी कोई भी इस मैदान में आएगा वो क्या हो जाएगा,
माइनस हो जाएगा। यहां तक क्लियर? कौन किसका मैदान है यहां तक क्लियर हुआ ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जो लंबवत जो लाइन दिखाई दे रहा है, खड़ी लाइन दिखाई दे रहा है जो, वो इस लाइन के या तो पीछे जाओगे तो या तो आगे जाओगे तो, मतलब 90 वाले में और 270 वाले में आगे गए तो चाहे पीछे गए तो बदल जाता है। वैल्यू क्या होता है? बदल जाता है, नाम चेंज हो जाता है। अब नाम चेंज कैसा होता है उसको समझिए। साइन रहेगा तो वो कॉस में बदल जाएगा, ठीक है। कॉस रहेगा तो साइन में बदल जाएगा, क्लियर ना। टेन है तो कॉट में बदल जाएगा, कॉट है टेन में बदल जाएगा। सेक है कॉसेक में बदल जाएगा, और कॉसेक है वो सेक में बदल जाएगा। कब बदलता है बोला मैं? ये खड़ी लाइन को जब भी पार करेगा, चाहे इस मैदान में आए चाहे यहाँ आए, यहाँ आए चाहे यहाँ आए, ये यदि रहेगा वो बदल जाता है। पहले मैं बात किया था क्या? चिन्ह का। चिन्ह बदलेगा, खुद का मैदान है तो प्लस रहेगा और दूसरे का मैदान है तो माइनस रहेगा। चिन्ह की बात क्लियर। दूसरा मैं बात किया कि यदि ये जो है खड़ी लाइन को पार करेगा, यहां आएगा तो नहीं बदलेगा, साइन का साइन ही रहेगा, लेकिन वो इस लाइन को पार करेगा मतलब वो बॉर्डर है, बदल जाएगा। वीजा चाहिए उसको, बदल जाएगा पूरा जो है। तो ऐसे बदलता है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। इतना क्लियर? चलिए हम कैसे बदलते हैं एक दो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। देखो एक मैं लिखा साइन 120, ठीक है। साइन क्या लिखा मैं? 120। अब इसको बनाना है तो बनाते कैसे हैं? आधा काम करता हूं, आधा ये टेबल बताने के बाद आपको 100% समझ में आ जाएगा। इस 120 को इस क्वाड्रेंट में जो अंक दिखाई दे रहे हैं उसके हिसाब से चेंज करना होता है, ठीक है। आप चेंज करना अपने हिसाब से, लेकिन इसको देखते हुए ना कई तरीके से चेंज हो सकते हैं। देखो किसी को चेंज करने का मन किया तो इसको क्या लिख सकता है? वो साइन लिखेगा 90 + 30 लिख सकता है, ठीक है। कोई बंदा बोलेगा नहीं भाई मैं इसको ऐसा लिखूंगा, साइन 180 - 60 भी तो लिख सकता हूं ना। 90 में 30 जुड़ गया तो 120, या 180 में 60 कम हो गया तो 120। दोनों तरीका है लिखने के, बिल्कुल है। अब समझिए बात को, यदि पहले तरीके से लिखा जाता है तो अब ये जो साइन है, पहले तो क्वाड्रेंट पार कैसे हो रहा है उसको देखते हैं। 90 डिग्री को पार कर रहा है तो ये 90 डिग्री को पार कर रहा है। प्लस मतलब आगे की ओर, माइनस मतलब पीछे की ओर। 90 से आगे की ओर पार कर रहा है तो मैं बोला था यदि 90 और 270 को पार करे तो ये बदलता है, तो साइन बदल जाएगा। साइन बदल के किस में हो जाएगा? कॉस में हो गया। समझ में आई बात? अब अगला डिग्री कितना है? 30। ये बदलने का स्वरूप हो गया, ये बदल गया, ये छूट जाएगा। अब अगला कितना? 30 डिग्री। ये 30 डिग्री आ गया। ये तो हम क्वाड्रेंट बदले हैं। अब चिन्ह की बात करते हैं तो चिन्ह में क्या होगा? चिन्ह में देखो साइन बदल के कौन से हिस्से में आया? इस हिस्से में आ रहा है 90 प्लस ये वाला हिस्सा, तो ये तो साइन खुद का है, खुद का मैदान है, तो इसमें चिन्ह बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। ये क्या होगा? प्लस में ही होगा। क्लियर इतना? अब देखते हैं इसको बदलते हैं। तो यहां देखो साइन जो है पार कर रहा है किसको? 180 को, इसको पार कर रहा है, तो नाम चेंज होगा क्या? ये भारत का ही बॉर्डर है, भारत ही है, राज्य को पार कर रहा है, नाम चेंज होने की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका साइन का साइन। अगला क्या है? 60 डिग्री। समझ रहे हैं बात को? अब चिन्ह की बात करते हैं तो साइन यहां से पार हो रहा है 180 माइनस मतलब इस क्वाड्रेंट में पीछे की ओर, और आगे बोले तो इधर की ओर होगा। तो अब इधर पार कर रहा है मतलब इधर जा रहा है तो साइन खुद का मैदान है ना, खुद के मैदान में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। समझ में आया यहां तक? अब इसका 30 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान कैसे क्या होगा? यहां से डायरेक्ट उठा लेना है टेबल से। टेबल भी बनाना सिखाऊंगा, एक बार बनाना सिखा दूंगा, उसके बाद 2-4 बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा।
यहां तक क्लियर हुआ डिग्री कैसे चेंज होता है। चलिए एक दो और देखते हैं, एक और ले लेता हूं मैं, समझिएगा उसको आप कैसे करना है। आप बताइए, मैं लिख रहा हूं 10 180 माइनस थीटा, चलो माइनस थीटा, अब इसको बदलिए तो क्या हो जाएगा। 10 किसको पार कर रहा है, 180 को पार कर रहा है, तो इस लाइन में पार करता है तो चेंज तो होता नहीं है, 10 का 10 ही रहेगा, तो 10 का 10 ही रहेगा। थीटा है तो थीटा लिख दिए, 30 था तो 30 लिखा था मैं। अब चिन्ह की बात करते हैं, तो देखो 180 माइनस मतलब पीछे की ओर इस मैदान में, तो 10 इस मैदान में आ गया, इस मैदान में आया तो क्या ये 10 उसका मैदान है, नहीं, ये मैदान है किसका, साइन और कोसेक का ही मैदान है, लेकिन ये 10 आ गया तो उसको किस में लेना है बोला हूं, माइनस में, ये किस में हो जाएगा, -10 थीटा। क्लियर हुआ। चलिए एक और ले लेते हैं, मैं ले लिया आपका सेक 270 माइनस थीटा, प्लस थीटा ले लो, चलो प्लस थीटा लेता हूं, नहीं माइनस लो, चलो आप देखते हैं। सेक 270 को पार कर रहा है, इसका मतलब नाम तो चेंज होगा, खड़ी लाइन को पार कर रहा है तो सेक का नाम बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, कोसेक। इतना क्लियर। थीटा है तो थीटा। अब बात करते हैं चिन्ह का। 270 माइनस में, माइनस मतलब पीछे की ओर, मतलब इस मैदान में आ गया, इस मैदान में रहता है 10 और कॉट, जबकि आ कौन गया, सेक आया है, ठीक है। अब सेक आया है तो सेक का किराया तो लगेगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, माइनस में होगा, तो माइनस इसका मान कितना हो गया, सेक 270 माइनस थीटा का माइनस कोसेक थीटा। समझ में आई बात।